अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ArfaWeb.com चैनल से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि इनपुट के अंदर ज़रूरी हो, इनपुट के अंदर बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो आज हम तीन एट्रीब्यूट की बात करेंगे। एक हमारे पास है नेम, और दूसरा हमारे पास होगा प्लेस होल्डर, और तीसरा हमारे पास है वैल्यू। ठीक है। तो पहले नंबर पे हम नेम की बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये इनपुट तो है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट टाइप की इनपुट ली हुई है, और इसका हमने लेबल यूजर नेम दी हुई है। तो यहाँ पर हमने नेम देना होता है, इसका नेम एट्रीब्यूट होता है हमारे पास एक, और उसके अंदर हम कोई भी उसको आप नेम दे देते हैं, वेरिएबल दे देते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है, जब भी आप सबमिट करते हो तो ये आपकी जो वैल्यू होती है या जो भी यूजर ने एंटर करवाया है इस इनपुट के अंदर, वो आपकी बैक एंड लैंग्वेज तक पहुंचाता है, यानी कि आपको सेंड कर देता है बैक एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर जैसे हमारा यूजर नेम है, तो आप सेम रख सकते हैं यूजर नेम या यू नेम। मैं रख देता हूँ शॉर्ट करके। तो ये यूज किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास यूज किया जाता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या काम करता है? अ, ये काम करता है कि आप देखते हो कि यहाँ पर भी आप इंटर करवाना चाह रहे हो, तो इनपुट के अंदर पहले से लिखा हुआ होता है जो भी वहाँ पर इंटर करवाना होता है। जैसे यूजर नेम है, तो यूजर नेम उसके अंदर लिखा होता है। ठीक है। तो आप उसके अंदर लिख सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर इसका जो फैक्ट है बताना चाहूँगा। ये देखिए, हमारा यूजर नेम वाली इनपुट फील्ड है, उसके अंदर यूजर नेम लिखा हुआ है। जैसे भी हम इसके अंदर राइट करना शुरू करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा, इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। तो इस तरीके से आप इस प्लेस होल्डर को लगा सकते हैं। अब एक और एट्रीब्यूट की मैंने बात की थी कि वैल्यू। अब ये वैल्यू जो होता है, इसके अंदर आपको पहले से वैल्यू भी इंटर करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पर पहले से मैंने एक वैल्यू इंटर करवा दी है, तो ये वैल्यू आपकी डिफॉल्ट के अंदर आ रही होगी पहले से। ये देखिए ना, यहाँ पर वैल्यू आ रही है। जो प्लेस होल्डर होता है वो इस तरह से सिलेक्ट नहीं होता या वो रिमूव नहीं होता। ये रिमूव भी हो रही है और यहाँ से सिलेक्ट भी हो रही है। अब दोबारा यूजर नहीं आ रहा है, इसको हटा के दूसरी वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन डिफॉल्ट के अंदर आपने अगर किसी चीज के अंदर, किसी इनपुट के अंदर आपने वैल्यू को लगाना है, तो वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये हमने काफ़ी जगह पे इसकी ज़रूरत होती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में चेक बॉक्स पढ़ा था जहाँ पर या हमने कोई कलर अगर अप्लाई करना है, कलर वैल्यू कलर देना है, पहले से ऑलरेडी कलर कोई हो, तो वो सारा कुछ हम यहाँ से वैल्यू के साथ कर सकते हैं। ठीक है। चेक बॉक्स की हम कोई वैल्यू दे सकते हैं कि जब वो चेक हो तो उसको ये वाली वैल्यू जाए। या हमारे पास रेडियो बटन होते हैं, तो उनके अंदर हम वैल्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम रेडियो बटन की भी बात करेंगे और भी चीज़ों की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई इशू है, आप कोई चीज़ आपसे सॉल्व नहीं हो रही, या आपको कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स